क्या आप जानते हैं कि साल 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो पाकिस्तान हमसे कहीं ज्यादा आगे था? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं। क्योंकि साल 1960 से लेकर 1980 के बीच में पाकिस्तान की गाड़ी हमसे तेज भाग रही थी। पाकिस्तान में काम धंधा सबके पास था और वहां पर बेकारी हिंदुस्तान से कम थी। इनफैक्ट हमारे नौजवान नौकरी ढूंढते फिर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 के दशक में पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान के आदमी से 5 साल ज्यादा जी रहा था। साल 2010 के दशक में बिजली पाकिस्तान के घरों में ज्यादा जलती थी। और तो और दुनिया के बाकी मुल्क जब पैसा लगाते थे तो वो हमसे पहले पाकिस्तान को चुनते थे। आपको ये बात शायद हिला सकती है कि साल 1960 से 2008 के बीच में जो 49 साल थे उसमें 35 साल पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान के आदमी से ज्यादा पैसा कमा रहा था। हाँ जी, और जब हम और वो बराबर भी थे तब भी दोनों भाइयों की पगार में बस चाय पानी जितना ही फर्क था। हालांकि आज कहानी बदल चुकी है। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आजाद है। आज हमारे आदमी की जेब में पाकिस्तान के आदमी से लगभग 250 गुना ज्यादा पैसा है। हमारी अर्थव्यवस्था उनसे पूरे 10 गुना बड़ी है और प्रति व्यक्ति की कमाई में हिंदुस्तान के 33 में से 31 राज्य पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। इनफैक्ट हमारा अकेला महाराष्ट्र वो पूरी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर भारी हो गया है। आज हिंदुस्तान की तिजोरी में पाकिस्तान से 30 गुना ज्यादा डॉलर रखा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट आज दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट के नीचे सिर्फ सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। लेकिन आज आजादी के मौके पर सवाल यह नहीं है कि हम आगे क्यों। सवाल यह है कि जो 50 साल आगे हमसे दौड़ रहा था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान हमसे पीछे कैसे रह गया। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको बंटवारे के दौर में जाना। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब जिन्ना ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कर दिया, उस दिन जब घर बटा तो 921 कारखानों में से पाकिस्तान को सिर्फ 34 मिले। पाकिस्तान में बैंकिंग का ढांचा तो लगभग शून्य हो गया था। मतलब खेत पाकिस्तान के पास रह गए थे लेकिन चक्की हमारे पास आई थी। गेहूं उधर था, आटा हमारे पास था। पाकिस्तान को फौज में भी हिस्सा छोटा मिला। 4 लाख फौजियों में सिर्फ 1,40,000। और शायद यही डर पाकिस्तान के दिल में डर पैदा कर गया। पाकिस्तान को लगा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और इसी डर में पाकिस्तान ने अगले 12 सालों तक अपनी आधी कमाई फौज पर खर्च कर दी। घर का चूल्हा ठंडा, पहरेदार मोटे, और वही पहरेदार जिसे आप पाकिस्तान की फौज कहते हो वो पाकिस्तान के दुश्मन बन गए। क्योंकि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की मालिक बन गई, तख्ता पलट करने लगी, डेमोक्रेसी का कत्ल होने लगा और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान उस जगह पर पहुंचा जहां आज हुआ है। हिंदुस्तान की कहानी अलग थी। हमने 3 साल में घर का कायदा कानून लिखा, 9 साल उन्हें लग गए थे और 9वां साल आते आते वोट नहीं पड़े, फौज कुर्सी पर चढ़ गई। और आज ये पूरा किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो एक रात में आजाद हुए थे वो अलग अलग कैसे बढ़े, आज इतना फासला क्यों है। हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में किसको क्या मिला, दोनों की राहें कहां जुदा हुई, पाकिस्तान में फौज कैसे मालिक बन गई और खैरात के डॉलर ने कैसे उनको बिगाड़ दिया, क्यों पाकिस्तान का मुल्क दोबारा टूटा और आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहां खड़ा है। और आखिर में वो बात जो हर हिंदुस्तानी के मन में कभी ना कभी आई कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बनते तो आज कैसा होता। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आप सभी को जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत खास पाक मौका है और अगर आप हमें हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी मुल्क से देख रहे हैं तो आज बंटवारे का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वैसे जब हमने अपने संस्थान की शुरुआत की थी तो ये पहला वीडियो था जो हमने बनाया था 15 अगस्त साल 2023, जिस दिन हम भी आज़ाद हुए थे। आज तक चैनल को छोड़कर हमने अपने चैनल की शुरुआत की थी। इसलिए आज हम आपको बंटवारे की कहानी सुनाने वाले हैं।
इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश की हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। आप दुनिया किसी मुल्क में हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और आपकी स्क्रीन पर स्कैनर के जरिए लगा दिया है। आप जुड़ेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आप तक बहुत सारे वीडियोस पहुंचाएंगे जो इमोशंस पर नहीं, फैक्ट पर बेस्ड होंगे। और आज फैक्ट पे ही कहानी इस बंटवारे में हिंदुस्तान पाकिस्तान को क्या मिला, सबसे पहले समझते हैं। तो जमीन और आबादी में पाकिस्तान को छोटा हिस्सा मिला, लेकिन असली चोट पाकिस्तान को बंटवारे में कारखाने और बैंकों में लगी। ब्रिटिश हिंदुस्तान के करीब 18% आबादी पाकिस्तान गई और 82% आबादी भारत में रह गई। खेती वाली जमीन का 16% हिस्सा जो था वो पाकिस्तान चला गया, 84% हिस्सा हिंदुस्तान में रहा। अब कोई कहेगा कि भाई छोटे मुल्क को छोटा हिस्सा मिला, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, इसमें रोने धोने वाली बात क्या है? तो आप गहराई में उतरिए। जो जमीन पाकिस्तान को मिली वो सोना उगलने वाली जमीन थी, पंजाब और सिंध की नहरों वाली जमीन, जहां अंग्रेजों ने दुनिया का सबसे बड़ा नहरी जाल बिछाया था, जहां पानी की कमी नहीं थी। यानी पाकिस्तान को बढ़िया खेत मिले। पर अब वही बात जो हमने शुरू में कही थी, खेत मिला लेकिन चक्की नहीं मिली, क्योंकि पूरे ब्रिटिश हिंदुस्तान में 921 बड़े कारखाने गिने जा रहे थे और पाकिस्तान के हिस्से आए सिर्फ 34, यानी हर 100 में 4 भी नहीं पाकिस्तान को मिले। जूट के, कागज के, लोहे के, इस्पात के सारे बड़े कारखाने जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के पास रह गए और मशीन चलाने वाले हाथ जो थे कारखानों के 93% मजदूर और कारीगर वो भी हिंदुस्तान ही रह गए। अब इसका मतलब समझिए, किसान की नजर समझाते शायद आपको आसानी हो जाए। पूर्वी पाकिस्तान के खेतों में दुनिया का सबसे बढ़िया जूट उगता था, पर उस जूट का 70% माल कोलकाता की मिलों में जाकर बोरा टाट बनता था। पंजाब और सिंध के खेतों में कपास होता था और वो कपास बॉम्बे, कानपुर, अहमदाबाद की मिलों में जाकर कपड़ा बन जाया करता था। पूर्वी बंगाल के जंगलों का बांस कोलकाता की कागज मिलों में जाया करता था।